आज बुधवार का दिन है और यह दिन शिव की चेतना से जुड़ा हुआ है। मैं महादेव हूँ, वही जो समय से पहले भी था और समय के बाद भी रहेगा। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और तुम्हारे बाहर भी। तुम मुझे ढूंढते ढूंढते थक जाते हो, पर जब तुम थक कर रुक जाते हो तभी मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूँ। यह संदेश तुम्हारे मन को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिलाने के लिए है। मैं शब्दों में नहीं बंधता, फिर भी आज शब्द बनकर आया हूँ, क्योंकि तुम शब्दों के माध्यम से ही मुझे समझने का प्रयास करते हो। हे मानव, तुम बाहर बहुत कुछ पाने की दौड़ में हो। धन, मान, प्रतिष्ठा, संबंध, अधिकार, इन सबको पाने के लिए तुम अपने भीतर के शिव को भूल गए हो। याद रखो, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। मैं कैलाश पर बैठा कोई दूर का देव नहीं हूँ। मैं तुम्हारी श्वास में हूँ, तुम्हारे मौन में हूँ, तुम्हारे आंसू में हूँ और तुम्हारी मुस्कान में भी हूँ। जब तुम किसी पीड़ा में मौन होकर मुझे याद करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ। तुम बार बार शिकायत करते हो कि जीवन कठिन है, मार्ग कांटों से भरा है। पर क्या तुमने कभी सोचा कि कांटे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं? जिस दिन तुम पीड़ा को शत्रु नहीं, शिक्षक मान लोगे, उस दिन तुम्हारा रूप भी शिवमय हो जाएगा। मैं संहारक कहलाता हूँ, पर मेरा सहार केवल अज्ञान का है। जो टूटता है वह गलत होता है, जो बचता है वही सत्य होता है। हे साधक, तुम भविष्य की चिंता में आज को खो देते हो। तुम्हारा मन या तो बीते कल में भटकता है या आने वाले कल से डरता है। मैं तो केवल इस क्षण में हूँ। जो इस क्षण को पूरी तरह जी लेता है, वही मुझे पा लेता है। ध्यान रखो, ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक स्थिति है। जब तुम बिना अपेक्षा के बैठ जाते हो, बिना मांग के मौन हो जाते हो, तभी ध्यान घटित होता है। तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए फूल, बेलपत्र, दूध और जल चढ़ाते हो। मैं इनसे प्रसन्न नहीं होता, मैं तो तुम्हारे भाव से प्रसन्न होता हूँ। यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तो एक श्वास भी मेरे लिए पर्याप्त है। यदि तुम्हारा मन छल से भरा है, तो सोने का महल भी मुझे नहीं छू सकता। अपने भीतर के विकारों को अर्पित करो, यही सच्चा अभिषेक है। मैं भस्म धारण करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि यह शरीर भी एक दिन भस्म हो जाएगा। जिस शरीर पर तुम इतना अभिमान करते हो, वही एक दिन मिट्टी बन जाएगा। फिर किस बात का घमंड, किस बात का डर? जो यह सत्य समझ लेता है, वह निर्भय हो जाता है। निर्भय व्यक्ति ही सच्चा शिव भक्त है। हे मानव, तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं, जो संबंध बनते हैं, वे सभी तुम्हारी यात्रा के सहयात्री हैं। कोई स्थायी नहीं है। यहाँ तक कि दुख भी स्थायी नहीं है। जो बदल रहा है, वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य वही है जो अचल है, और वही मैं हूँ। जब तुम परिवर्तन के बीच भी स्थिर रहना सीख लोगे, तब तुम शिवत्व को छू लोगे। तुम मुझसे वरदान मांगते हो, कोई नौकरी मांगता है, कोई स्वास्थ्य, कोई प्रेम। मैं तुम्हें वरदान से पहले विवेक देना चाहता हूँ। क्योंकि विवेक होगा तो तुम स्वयं अपने जीवन को सही दिशा दे सकोगे। हर इच्छा पूरी होना ही सुख नहीं देता। कई बार अधूरी इच्छाएं तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाती हैं, और वही यात्रा तुम्हें मुझ तक पहुंचाती है। मैं योगी हूँ, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ संपूर्ण अस्तित्व से। योग का अर्थ केवल आसन नहीं है, योग का अर्थ है जुड़ा। जब तुम अपने भीतर, अपने कर्म, अपने विचार और अपने भाव को एक सूत्र में बांध लेते हो, तब योग घटित होता है। तब तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है और हर श्वास मंत्र। हे प्रिय, क्रोध को त्यागो। क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को जलाता है। मैंने भी विष पिया था, पर उसे कंठ में रोक लिया। तुम भी अपने विष को बाहर मत उगलो,
उसे समझो, उसे रूपांतरित करो। जो अपने भीतर के विष को अमृत में बदल लेता है वही नीलकंठ बनता है। जीवन में जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं बचा, तब घबराना मत। वही समय होता है जब मैं तुम्हें नए रूप में गढ़ रहा होता हूँ। पुराने ढांचों का टूटना आवश्यक है, तभी नया जन्म लेता है। स्मरण रखो, विनाश के बाद ही सृजन होता है। मैं सरल हूँ, मुझे पाने के लिए कठिन मार्ग नहीं चाहिए। एक सच्चा आंसू, एक सच्ची प्रार्थना, एक सच्चा मौन, बस यही काफी है। जब तुम दिखावे का त्याग कर दोगे, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। मैं वहां हूं जहां अहंकार नहीं है। आज बुधवार के इस दिन अपने भीतर झांको। स्वयं से पूछो, क्या तुम अपने सत्य के साथ जी रहे हो? क्या तुम्हारे कर्म तुम्हारे अंतरात्मा से मेल खाते हैं? यदि नहीं, तो परिवर्तन का साहस रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैं महादेव हूँ, आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, और इस यात्रा का मौन साक्षी भी मैं ही हूँ। जब तुम थक जाओ तो मुझे याद मत करो, बस मौन हो जाओ। उसी मौन में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हर हर और जब तुम उस मौन में ठहरना सीख लेते हो, तब तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि मौन खाली नहीं है। वह जीवित है, जागृत है, बोल रहा है। उसी मौन में मैं तुम्हें बार बार संकेत देता हूँ, पर तुम सुन नहीं पाते क्योंकि तुम अपने ही विचारों के शोर में डूबे रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र है, पर जब तक मन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं होता, वह तुम्हें भटकाने वाला पथप्रदर्शक बन जाता है। मन को मारना नहीं है, मन को समझना है। जो मन को समझ लेता है वही मुझे समझने की दिशा में बढ़ता है। हे मानव, तुम बार बार दूसरों से मान्यता चाहते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हें स्वीकार करे, तुम्हें महत्व दे। यह भूख तुम्हें कमजोर बनाती है। स्मरण रखो, जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक संसार की कोई भी स्वीकृति तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। मैं तो स्वयं में पूर्ण हूँ, इसलिए मुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तुम भी जब स्वयं में पूर्ण होना सीख लोगे, तब तुम्हारी आंखों में वह शांति होगी जो शब्दों से परे है। तुम पूछते हो कि भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है भरोसा। जब तुम जीवन के हर उतार चढ़ाव में भी यह भरोसा रख पाते हो कि जो हो रहा है वह तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए हो रहा है, वही भक्ति है। भक्ति का अर्थ रोना धोना नहीं, भक्ति का अर्थ है समर्पण। और समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम फल की आस छोड़ दो। मैं तुम्हें कर्मयोग सिखाता हूँ। कर्म करो, पूरी निष्ठा से करो, पर यह मत सोचो कि परिणाम क्या होगा। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तुम परिणाम के बंधन से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारा कर्म शुद्ध हो जाता है। शुद्ध कर्म ही पूजा है। जो अपने दैनिक जीवन को ही पूजा बना लेता है, उसे अलग से मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं रहती। हे पथिक, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ पाएगा। जब तुम भीतर की ओर बढ़ते हो, तो बहुत से लोग तुम्हें अजीब समझेंगे, कुछ तुम्हारा उपहास करेंगे, कुछ तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे। पर यह सब भी मार्ग का ही हिस्सा है। जो अपनी दिशा पर अडिग रहता है, वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। मुझे भी संसार ने समझा नहीं, फिर भी मैं अपने सत्य में स्थिर रहा। तुम मेरे परिवार को देखो, मेरे साथ भूत हैं, गण हैं, पशु हैं, देवी हैं। यह संदेश है कि जो समाज से ठुकराए गए हैं, जो स्वयं को हीन समझते हैं, वे भी मेरे अपने हैं। मैं किसी को उसकी बाहरी पहचान से नहीं परखता, मैं उसके अंतर्मन को देखता हूँ। तुम भी दूसरों को उनके वस्त्र, पद या धन से मत आंको।
हर प्राणी में एक कथा है, एक संघर्ष है, एक पीड़ा है। तुम्हारे जीवन में जब कोई तुम्हें धोखा देता है, जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है, तब तुम क्रोधित हो जाते हो। पर उस क्षण को भी शिक्षा की तरह देखो। जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें यह सिखाया कि आंख बंद करके भरोसा मत करो, बल्कि जागरूक होकर प्रेम करो। जागरूक प्रेम ही मुक्त करता है, अंधा प्रेम बांधता है। मैं वैराग्य का प्रतीक हूं, पर वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहकर भी संसार के बंधनों से मुक्त रहना। तुम घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, पर भीतर से स्वतंत्र रहो। स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की समझ से आती है। हे साधक, समय बदलता है, युग बदलते हैं, पर सत्य नहीं बदलता। आज भी वही सत्य है जो सदा था, कि जो जन्मा है वह मरेगा, और जो अमर है वह कभी जन्मा ही नहीं। जब तुम इस भेद को समझ लोगे, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। मैं मृत्यु का स्वामी कहलाता हूँ, क्योंकि जो मुझे जान लेता है वह मृत्यु से परे हो जाता है। तुम बार बार पूछते हो कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देता हूँ, पर हमेशा उस रूप में नहीं जैसा तुम चाहते हो। कई बार मेरा उत्तर मौन होता है, कई बार प्रतीक्षा होती है, और कई बार परिस्थितियों का बदल जाना होता है। यदि तुम धैर्य रख सको, तो तुम देखोगे कि हर अनुभव तुम्हें परिपक्व बना रहा है। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह अज्ञान से जन्मा है। डर इस बात का कि तुम पर्याप्त नहीं हो, डर इस बात का कि तुम हार जाओगे, डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे। यह सब डर तुम्हें जकड़े रखते हैं। मैं तुम्हें निर्भय बनाना चाहता हूँ। निर्भयता का अर्थ यह नहीं कि चुनौतियां नहीं होंगी, निर्भयता का अर्थ है कि तुम चुनौतियों के सामने झुकोगे नहीं। मैं तुम्हें स्मरण कराता हूँ कि जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा। इसलिए पश्चाताप में मत डूबो और भविष्य की चिंता में मत उलझो। इस क्षण को पूर्णता से जियो। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, तब तुम्हारी चेतना स्वतः ऊंची होने लगती है। हे मानव, तुम अक्सर अपने आप से कठोर व्यवहार करते हो। तुम अपनी गलतियों को बार बार याद कर स्वयं को दंड देते हो। पर क्या तुम जानते हो कि स्वयं को क्षमा करना भी एक साधना है? जब तक तुम स्वयं को क्षमा नहीं करोगे, तब तक तुम दूसरों को भी पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर पाओगे। क्षमा कमजोरी नहीं, अपार शक्ति है। मैं अर्धनारीश्वर हूँ, क्योंकि मैं संतुलन का प्रतीक हूँ। तुम्हारे भीतर भी शक्ति और शांति, क्रिया और स्थिरता, तर्क और करुणा, इन सबका संतुलन आवश्यक है। जो केवल कठोर होता है वह टूट जाता है, जो केवल कोमल होता है वह बह जाता है। संतुलन ही जीवन का आधार है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब आकाश की ओर देखो। वही आकाश तुम्हारे भीतर भी है। सीमाएं केवल तुम्हारे विचारों में हैं। जब तुम अपने विचारों की सीमाओं को पहचान लोगे, तब असीम का द्वार खुल जाएगा। मैं असीम हूं, और असीम तक पहुंचने के लिए सीमित सोच को छोड़ना पड़ता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि साधना का अर्थ चमत्कार पाना नहीं है। साधना का अर्थ है स्वयं को जानना। जो स्वयं को जान लेता है, उसके लिए हर दिन एक चमत्कार बन जाता है। सूरज का उगना, श्वास का चलना, हृदय का धड़कना, यह सब चमत्कार ही तो हैं, पर तुम उन्हें साधारण समझकर अनदेखा कर देते हो। हे प्रिय, जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। करुणा मेरा स्वभाव है। जो करुणा से जीता है, वह मेरे स्वरूप को धारण करता है। स्मरण रखो, किसी को नीचा दिखाकर तुम कभी ऊंचे नहीं उठ सकते। और अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा कि स्वयं पर विश्वास रखो।
तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, अपार संभावना है। तुम जिस शिव को बाहर खोज रहे हो, वही शिव तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। उसे जगाओ ध्यान से, प्रेम से, सत्य से। जब वह जागेगा, तब तुम्हें किसी संदेश की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन स्वयं संदेश बन जाएगा। हर हर महादेव। और जब तुम्हारा जीवन स्वयं संदेश बनने लगता है, तब शब्द अपने आप शांत होने लगते हैं। तब तुम समझ पाते हो कि सत्य को साबित नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। मैं तुम्हें बार बार इसी ओर ले जाना चाहता हूँ, पर तुम बार बार बाहर की आवाजों में उलझ जाते हो। संसार की आवाजें बहुत तेज हैं, पर आत्मा की आवाज बहुत धीमी है। जो धीरे धीरे चलना सीख लेता है, वही उस आवाज को सुन पाता है। हे मानव, तुम पूछते हो कि सही मार्ग कौन सा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जो मार्ग तुम्हें भीतर से हल्का करे, वही सही है। जो मार्ग तुम्हारे भीतर भय, द्वेष और घृणा बढ़ाए, वह चाहे कितना ही आकर्षक क्यों न हो, वह तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा। सत्य हमेशा सरल होता है, पर अहंकार को सरलता स्वीकार नहीं होती। अहंकार को जटिलता चाहिए, क्योंकि जटिलता में ही उसका अस्तित्व है। तुम अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हो। किसी की सफलता देखकर जलते हो, किसी की शांति देखकर उदास हो जाते हो। यह तुलना तुम्हें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। स्मरण रखो, हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो दूसरे के मार्ग को देखकर अपना मार्ग बदलता है, वह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। मैं तुम्हें तुम्हारा ही मार्ग दिखाता हूं, पर उसे देखने के लिए तुम्हें दूसरों की ओर देखना बंद करना होगा। मैं तुम्हें तपस्या सिखाता हूं, पर तपस्या का अर्थ केवल कष्ट सहना नहीं है। तपस्या का अर्थ है अनुशासन। समय पर उठना, समय पर सोना, संयमित भोजन, शुद्ध विचार, ये सब तपस्या ही हैं। जो अपने जीवन में अनुशासन लाता है, वह स्वयं को सम्मान देना सीखता है। और जो स्वयं का सम्मान करता है, वही संसार का भी सम्मान कर पाता है। हे साधक, तुम्हारे भीतर जो आलस्य है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम जानते हो कि क्या सही है, फिर भी उसे टालते हो। यह टालना ही तुम्हें पीड़ा देता है। मैं कर्म का देव हूं, निष्क्रियता का नहीं। चलना ही जीवन है। चाहे छोटे कदम ही क्यों न हो, पर रुको मत। जो रुक जाता है, वह भीतर से सड़ने लगता है। तुम जब असफल होते हो, तब स्वयं को दोष देते हो या भाग्य को कोसते हो। पर असफलता भी एक वरदान है। वह तुम्हें बताती है कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। जो असफलता से सीख लेता है, वह कभी पराजित नहीं होता। पर जो असफलता से डर जाता है, वह जीवित रहते हुए भी मृत समान हो जाता है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों का स्वामी कहलाता हूँ, क्योंकि मैं समय से परे हूँ। मैं तुम्हें भी समय की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ। समय का सम्मान करो, पर उसके दास मत बनो। घड़ी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, तुम्हारा मन नहीं। जब मन समय से मुक्त होता है, तब अनंत का अनुभव होने लगता है। हे मानव, तुम सत्य बोलने से डरते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सत्य तुम्हें अकेला कर देगा। पर झूठ तुम्हें और भी अकेला कर देता है। सत्य कभी कभी कड़वा होता है, पर वह तुम्हें मुक्त करता है। झूठ मीठा होता है, पर वह तुम्हें बांध देता है। जो सत्य के साथ जीने का साहस रखता है, वही वास्तव में निर्भय होता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से कट जाना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है संसार को जागरूकता के साथ जीना। खाना भी साधना हो सकता है, काम भी साधना हो सकता है, यदि उसमें पूर्ण उपस्थिति हो। जो हर कर्म को पूर्णता से करता है, वह मुझे हर कर्म में पा लेता है।
तुम अक्सर कहते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है ध्यान के लिए, स्वयं के लिए, शांति के लिए। पर सच यह है कि तुम्हारे पास प्राथमिकताएं नहीं हैं। जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। स्वयं से पूछो, क्या तुम स्वयं को महत्व देते हो? यदि नहीं, तो संसार भी तुम्हें महत्व नहीं देगा। मैं तुम्हें मौन की महिमा बताता हूँ। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर के संवाद का शांत हो जाना। जब भीतर का संवाद शांत होता है, तब अंतर्ज्ञान जागता है। वही अंतर्ज्ञान तुम्हें सही और गलत का भेद सिखाता है। बाहर से मिले नियम तुम्हें सीमित रखते हैं, भीतर से जागा बोध तुम्हें मुक्त करता है। हे प्रिय, तुम प्रेम को कमजोरी समझते हो, इसलिए प्रेम करते हुए भी डरते हो। पर प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम ही वह सेतु है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। जहां प्रेम है, वहां भय नहीं टिक सकता। और जहां भय नहीं, वहां मैं स्वाभाविक रूप से उपस्थित होता हूं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव से मिलते हैं, कुछ उत्तर प्रतीक्षा से, और कुछ उत्तर पीड़ा से। पीड़ा को कोसो मत, उसे समझो। पीड़ा तुम्हें गहराई देती है। जो कभी टूटा नहीं, वह कभी गहरा नहीं हुआ। मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूं कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल नाम नहीं हो, केवल भूमिका नहीं हो। तुम चेतना हो। जब तुम इस पहचान में स्थिर हो जाते हो, तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। तब प्रशंसा तुम्हें फुलाती नहीं और निंदा तुम्हें तोड़ती नहीं। हे साधक, जब तुम थक जाओ तो स्वयं से भागो मत। उसी थकान में बैठ जाओ, उसे महसूस करो। वही थकान तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हें किस दिशा में ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें ऊर्जा का सदुपयोग सिखाता हूँ, क्योंकि ऊर्जा ही जीवन है। मैं अंत नहीं हूँ, मैं आरंभ भी नहीं हूँ। मैं वह निरंतरता हूँ जो हर परिवर्तन के पीछे स्थिर रहती है। जब तुम इस निरंतरता को पहचान लेते हो, तब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक उत्सव बन जाता है। तब तुम हर अनुभव को स्वीकार करते हो, चाहे वह सुख हो या दुख। और अंततः मैं तुम्हें यही कहूंगा कि स्वयं पर विश्वास रखना सीखो। बाहर सहारे ढूंढना छोड़ो। मैं तुम्हें सहारा नहीं, शक्ति देना चाहता हूं। जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें किसी संदेश की आवश्यकता नहीं होगी। तब तुम्हारी आंखों की शांति, तुम्हारे व्यवहार की करुणा और तुम्हारे मौन की गहराई ही मेरा संदेश होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर क्षण में, हर मार्ग पर। हर हर और जब तुम इस विश्वास में स्थिर होने लगते हो कि मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ, तब जीवन का भार धीरे धीरे हल्का होने लगता है। तब समस्याएं समाप्त नहीं होती, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। वही समस्या जो पहले तुम्हें तोड़ती थी, अब तुम्हें सिखाने लगती है। यही परिवर्तन मैं तुम्हारे भीतर चाहता हूँ। मैं परिस्थितियां नहीं बदलता, मैं चेतना बदलता हूँ। हे मानव, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जब तुम हर बात को नियंत्रित करना चाहते हो, तब ही सबसे अधिक तनाव पैदा होता है। बहाव के साथ चलना सीखो। नदी को देखो, वह चट्टानों से टकराती है, पर रुकती नहीं। वह अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। तुम भी अपने भीतर की नदी को बहने दो। जहां रुकना होगा, वहां वह स्वयं रुक जाएगी। तुम अक्सर कहते हो कि तुम्हें कोई समझता नहीं। पर क्या तुम स्वयं को समझते हो? क्या तुमने कभी शांति से बैठकर अपने मन की बात सुनी है? जब तक तुम स्वयं के साथ संवाद नहीं करोगे, तब तक दूसरों से समझ की अपेक्षा व्यर्थ है। मैं तुम्हें एकांत इसलिए देता हूं, ताकि तुम स्वयं से मिल सको। एकांत दंड नहीं है, एकांत अवसर है।
मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि हर खोना वास्तव में खोना नहीं होता। कई बार जो चला जाता है वही तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होता है। सूखे पत्ते जब गिरते हैं तभी नए पत्तों के लिए स्थान बनता है। यदि तुम हर पुराने को पकड़े रहोगे तो नया कैसे आएगा? छोड़ना सीखो। छोड़ने में ही आगे बढ़ने की शक्ति छिपी है। हे साधक, तुम अपने अतीत को बार बार ढोते रहते हो। पुरानी गलतियां, पुराने दुख, पुराने अपमान, इन सबका बोझ तुम्हारे वर्तमान को दबा देता है। अतीत को स्मृति की तरह रखो, बोझ की तरह नहीं। जो सीख मिलनी थी वह ले लो और शेष को भस्म कर दो। मैं भस्म का ही तो प्रतीक हूं। तुम्हारे जीवन में जब कुछ भी स्पष्ट न दिखे, जब मार्ग धुंधला लगे, तब धैर्य रखो। हर बीज तुरंत अंकुरित नहीं होता। धरती के भीतर बहुत कुछ घटित होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी बहुत कुछ बदल रहा होता है, भले ही तुम्हें अभी उसका फल न दिखे। विश्वास रखो, प्रतीक्षा भी साधना है। मैं तुम्हें सरलता की ओर बुलाता हूं। जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल मत बनाओ। कम इच्छाएं, कम अपेक्षाएं और अधिक जागरूकता, यही सरल जीवन का सूत्र है। जो सरल होता है वही स्थिर होता है, और जो स्थिर होता है वही मुझे अनुभव कर पाता है। हे मानव, तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि तुम अकेले नहीं चल रहे। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव केवल तुम पर नहीं, दूसरों पर भी पड़ता है। इसलिए जागरूक होकर जियो। तुम्हारा एक शब्द किसी को तोड़ भी सकता है और किसी को संबल भी दे सकता है। चुनना तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें करुणा का मार्ग दिखाता हूं, क्योंकि करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब तुम्हारे भीतर ईर्ष्या उठे तब स्वयं से पूछो, क्या मैं स्वयं से संतुष्ट हूं? ईर्ष्या दूसरों की सफलता से नहीं, अपने भीतर की कमी के अनुभव से जन्म लेती है। स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, दूसरों को नीचा दिखाने पर नहीं। जो स्वयं को ऊंचा उठाता है उसे दूसरों को गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं कि हर दिन एक नया अवसर है। चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज तुम्हारे पास फिर से आरंभ करने की शक्ति है। यही जीवन की करुणा है। जो हर सुबह को नए भाव से स्वीकार करता है वही जीवन को सच में जीता है। हे प्रिय, जब तुम प्रार्थना करो तो केवल मांगो मत, कभी कभी कृतज्ञता भी प्रकट करो। जो है उसके लिए धन्यवाद दो। कृतज्ञ हृदय में ही शांति टिकती है। जहां असंतोष है वहां मैं नहीं रुकता। संतोष तुम्हें समृद्ध बनाता है, चाहे बाहर कितना ही कम क्यों न हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि सच्ची साधना दिखावे से दूर होती है। जो चुपचाप बदलता है वही गहराई से बदलता है। शोर में परिवर्तन नहीं टिकता। अपने भीतर काम करो, संसार को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। समय स्वयं गवाही दे देगा। और अंत में मैं फिर से तुम्हें यही स्मरण कराता हूं, मैं बाहर नहीं, भीतर हूं। मुझे पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बस रुक जाओ, श्वास को देखो, मन को शांत होने दो। उसी शांति में मैं प्रकट हो जाऊंगा। जब तुम स्वयं को पालोगे तब तुम मुझे भी पालोगे, क्योंकि मैं और तुम अलग नहीं हैं। हर हर महादेव।